नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूँ आज के दिन निफ्टी 50 और सेंसेक्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रही है। आप यहां पर देख सकते हैं 0.66 और 68% के अराउंड की गिरावट रही है। निफ्टी 50 में भी आप चार्ट देखते हैं, सीधा का सीधा डाउन ही रहा है, यानी कि आज शार्पली फॉल हुआ है हमारा मार्केट। आज के कुछ इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में भी गिरावट रही है 0.26, इतनी ज़्यादा नहीं रही। फिर निफ्टी में भी आधे % के अराउंड की गिरावट रही है और बैंक एक्स में भी करीब 0.25% के अराउंड की गिरावट रही है, जो कि अच्छी बात तो नहीं है क्योंकि मार्केट में गिरावट रही है इस वजह से। आज के दिन कुछ अपडेट की बात करें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में यूबीएस ने अपग्रेड किया है, बाई की रेटिंग दी है। इस वजह से आज डिक्सन टेक्नोलॉजी में थोड़ी तेज़ी रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में। उन्होंने कहा है कि 27% अपसाइड मूवमेंट यानी कि अपसाइड पोटेंशियल है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ लुपिन की, तो लुपिन के स्टॉक प्राइस में करीब 2% की तेज़ी रही है क्योंकि यूएस एफडीए ने अप्रूवल दे दिया है HIV ड्रग यानी HIV की जो टेबलेट्स होती है उससे रिलेटेड, जिसके अंदर 16,237 मिलियन डॉलर की मार्केट का एक्सेस मिलेगा HIV ड्रग से रिलेटेड। इस वजह से लुपिन के स्टॉक प्राइस में आज अच्छी तेज़ी रही है 0.80% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ टाटा मोटर्स की, तो उनके स्टॉक प्राइस में करीब 2% के अराउंड की गिरावट रही थी क्योंकि उन्होंने एक रिपोर्ट के तहत कहा जा रहा है कि पोटेंशियल लग रहा है कि करीब 2 बिलियन यूरोपियन डॉलर का साइबर अटैक हुआ है। उनके जो JLR बिजनेस है यानी कि जगुआर एंड लैंड रोवर, उसके अंदर साइबर अटैक हुआ है। इस वजह से उनको 2 बिलियन यूरोपियन डॉलर का नुकसान होने वाला है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में देख सकते हैं 2% के अराउंड की गिरावट भी रही थी। इस बात करूँ महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है 2% के अराउंड की क्योंकि इनको एक ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहा है 256 करोड़ रुपीज़ का। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब पिछले कुछ दिनों से 22% की अच्छी रैली रही थी। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 5% के अराउंड की गिरावट रही है क्योंकि उन्होंने कहा है कि 1:10 का स्टॉक स्प्लिट करने वाले हैं। इस वजह से इन्वेस्टर को 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे जब स्टॉक स्प्लिट होगा तब के दिन। इस वजह से 1 के बदले 10 स्टॉक मिलेंगे, इसी खुशी में इन्वेस्टर ने काफ़ी अच्छी बाइंग की है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में पिछले कुछ दिनों से 22% की अच्छी तेज़ी रही थी, मगर आज के दिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इस वजह से टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन में थोड़ी गिरावट रही है। अभी के लिए स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है, जब अनाउंस होगा तब मैं आपको डेट बता दूंगा। नेक्स्ट बात करूँ फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड, इनके स्टॉक प्राइस में करीब 11% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही थी क्योंकि बोर्ड ने फर्स्ट टाइम मीटिंग बुलाई है क्योंकि उनको बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट का कंसीडर करना है। इस वजह से बोर्ड मीटिंग हुई है आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि 10 सालों में पहली बार यह कंसीडर किया जा रहा है कि बोनस इश्यू या फिर स्टॉक स्प्लिट कंपनी दे सकती है। इस वजह से अच्छी तेज़ी रही है फिनोटेक्स केमिकल के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ हिंदुस्तान कॉपर, तो इनके स्टॉक प्राइस में करीब 5% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही थी क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कॉपर के प्राइजेस में थोड़ा जंप आया है, इस वजह से अच्छी तेज़ी रही है। और हिंदुस्तान कॉपर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कॉपर माइनिंग कंपनी है, इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है। नेक्स्ट बात करूँ ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी करीब 2% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही थी क्योंकि उनको 1.1 बिलियन डॉलर की डील मिली है ऑन्कोलॉजी ड्रग से तरफ से। इस वजह से आज अच्छी तेज़ी रही है कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 1.5% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल, तो उनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है 1% के अराउंड की क्योंकि US FDA की तरफ उनको अप्रूवल मिला है उनकी एक टेबलेट से रिलेटेड, जिसका नाम है पैरोक्सिन एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट। इन टेबलेट को अप्रूवल मिला है US FDA की तरफ से। इस वजह से एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल में अच्छी तेज़ी रही है क्योंकि यह कंपनी मैन्युफैक्चरर है, इस वजह से इनके स्टॉक प्राइस में अच्छी तेज़ी रही है 1% के अराउंड की। नेक्स्ट बात करूँ दिलीप बिल्डकॉन, तो उनको रिसीव हुआ है लेटर ऑफ अवार्ड्स, यानी कि उनको एक ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है। तो उसकी बात करूँ तो करीब 2905 करोड़ रुपीज़ का ऑर्डर है। इस वजह से बिल्डकॉन के कंपनी के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर भी आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में देखें तो 1% के अराउंड की गिरावट रही थी क्योंकि मार्केट में भी गिरावट रही है। इस वजह से कल इसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखी जा सकती है दिलीप बिल्डकॉन के स्टॉक प्राइस में। नेक्स्ट बात करूँ इंडिया ने साइन किया है करीब 7 बिलियन डॉलर की डील विथ HAL फाइटर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, यानी कि आप सबको पता ही होगा कि 97 तेजस MK1 फाइटर जेट यहाँ इंडिया में बनने वाले हैं। जो इंडिया में बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड क्योंकि ये अकेली मात्र कंपनी है जो इंडिया में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने का काम करती है। तो उनको यह ऑर्डर मिलते हुए नज़र आ रहा है
करीब उनके स्टॉक प्राइस में देखें तो करीब आज 1.5% के अराउंड की अच्छी तेज़ी भी रही थी। और मिनिस्ट्री ऑफ हमारे डिफेंस है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से हमें स्टेटमेंट भी दिया था कि उन्होंने करीब 62,370 करोड़ रुपीज़ का यह डील साइन की है HAL के साथ। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यह कंपनी हमारा जो तेजस है मार्क 1 है फाइटर जेट, वो बनाने का काम करती है। और इंजन तो आप सबको पता है कि GE की तरफ से यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से US से आता है। अगर वो टाइम से आते रहेंगे तो कंपनी को अच्छा बेनिफिट भी मिलता रहेगा और कंपनी को टाइम से गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी मिलता रहेगा। और कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इसका क्या है कि दिखता रहेगा कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है या फिर कंपनी की तरफ प्रॉफिट मिल रहा है या फिर नहीं, जो कि अच्छी बात है। यह लॉन्ग टर्म की एक डील है, कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। इस वजह से आज कंपनी के स्टॉक प्राइस में भी देखें तो 1.5% के अराउंड की तेज़ी रही थी। नेक्स्ट आज के दिन टॉप लूजर एंड गेनर की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर, इसमें अच्छी तेज़ी रही थी। HP एथेसिव्स, इनके स्टॉक प्राइस में भी करीब 6% की अच्छी तेज़ी रही थी। टाइम स्कैन लॉजिस्टिक, इसमें भी करीब अच्छी तेज़ी रही थी 5% के अराउंड की। एंड फोर्स इंडिया लिमिटेड, इसमें 5% के अराउंड की तेज़ी रही थी। DSJ कीप लर्निंग लिमिटेड, इसमें भी करीब 4% के अराउंड की अच्छी तेज़ी रही थी। नेक्स्ट आज के दिन कुछ लूजर की बात करें तो सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री, इसमें 6% 6.5% की गिरावट। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, इसमें भी 5.5% के अराउंड की गिरावट रही थी। वन मोबिक्विक सिस्टम, इसमें भी 5% के अराउंड की गिरावट। GSEM टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इसमें भी करीब 5% के अराउंड की गिरावट रही थी। एंड कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड, इसमें भी करीब 4% के अराउंड की गिरावट रही थी। आज के दिन ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी में गिरावट रही थी। US 30, US टेक 100, डो जोन्स की बात करें उसमें भी गिरावट रही है। S&P 500 में गिरावट रही है। जर्मनी की मार्केट, UK की मार्केट, फ्रांस की मार्केट, जर्मनी की मार्केट, इन सारी ही मार्केट में क्या है कि गिरावट रही है। रेड जोन में सारी मार्केट, ग्लोबल मार्केट खुली हुई थी। सिर्फ जापान की मार्केट में तेज़ी रही है। हैंगसेंग यानी कि चाइना की मार्केट में भी आज गिरावट रही थी। नेक्स्ट बात करूँ इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो इंडिया के रुपीज़ की बात करूँ US के अगेंस्ट तो 88.66 पहुँच चुका है, यानी कि गिरावट रही है, जो कि अच्छी बात है। और ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के प्राइजेस की बात करें तो उसमें भी गिरावट रही है, जो कि इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।